सभी किसान भाइयों का डिजिटल दरबार यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, वर्तमान में तो अभी मौसम आपको साफ दिख रहा है, परंतु आगे जाकर मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि तीन तरह के जो सिस्टम है वो पूरी तरह मध्य प्रदेश को प्रभावित करने वाले हैं, जिसमें ट्रफ रेखा भी है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नमीदार हवाएं हैं, प्लस एक पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर आ रहा है। तीनों के मिले जुले प्रभाव की बात करें हम तो आज 15 अप्रैल हो चुकी है, 15 अप्रैल 2026। अभी जो आप लोग तापमान देख रहे हैं वो लगातार दिन का बढ़ता जा रहा है। उसके बाद में रात का जो तापमान है वो भी बढ़ रहा है। अब तापमान और बढ़ेगा। बात करें हम 15, 16 और 17 अप्रैल की, इन 3 दिनों में जो तापमान है, कई जिले ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर 42 डिग्री तक पहुँच जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रभावित जो गर्मी झेलने वाले जिले की बात करें तो खंडवा, खरगोन या झापा, अलीराजपुर रहने वाले, क्योंकि ये नीचे के जिले हैं और पहाड़ी इलाके इन क्षेत्रों में शामिल हैं, जिससे यहाँ पर जो डायरेक्ट जब सूर्य की किरणें पहाड़ों के ऊपर पड़ती है तो पत्थर गर्म हो जाते हैं और हवाएं उनसे टकराती है तो और ज़्यादा गर्म हो जाती है। ये गतिविधियाँ चलने वाली, परंतु 18 अप्रैल से मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव आ रहा है। कैसा बदलाव आ रहा है? जिन किसान भाइयों के यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम हैं वो डरे नहीं, अपने विवेक से कार्य करते रहे, क्योंकि किसी भी सिस्टम को या बारिश करने की जो गतिविधियां होती है उसको संचालित करने में कई प्रकार के अहम रोल प्ले करने होते हैं। बंगाल की खाड़ी, मॉइस्चर प्लस ट्रफ रेखा, या बात करें हम कि विंड डायरेक्शन क्या है, मतलब हवाओं की गति क्या है, दिशा क्या है, या वो नमीदार हवाएं हैं या शुष्क हवाएं हैं, जो भी इन चीज़ों से या इस सिस्टम से मिलता है तो बारिश की गतिविधियां संचालित होती है। पूर्वानुमान ये दिख रहा है कि 18 अप्रैल को जो बादल है वो नीचे से स्टार्ट होंगे। मतलब बात करें हम महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र में 18 अप्रैल को बारिश दिखाई दे रही है। कुछ बादल खंडवा, खरगोन या बैतूल तक पहुंचेंगे। इनके बाद में ये बादल धीरे धीरे 18 को हो सकता है 2-5 गांव में बूंदाबांदी कर 18 को ज़्यादा संभावनाएं बैतूल या खंडवा, खरगोन या झाबुआ, अलीराजपुर में दिखाई नहीं दे रही है। परंतु जैसे हम ऊपर आएंगे या आगे बढ़ेंगे, मतलब 19 अप्रैल की बात करेंगे तो 19 अप्रैल में बारिश का दायरा थोड़ा और बढ़ेगा। मतलब जो पहले झाबुआ, अलीराजपुर, बैतूल या खंडवा, खरगोन या बड़वानी तक दिखाई दे रहा था, 19 अप्रैल को ये बादल धार भी कवर करेंगे, इंदौर को भी कवर करेंगे, और जो पट्टी है राजस्थान से लगी हुई जिसमें रतलाम, मंदसौर, नीमच है, ये भी प्रभावित होगी। 19 अप्रैल को ये गतिविधि हो जाएगी। उज्जैन में प्रभावित हो जाएगा। बादल पूरे मध्य प्रदेश 40% इलाकों में छाए रहेंगे, जिसमें हम बात करें जिन जिलों के मैंने नाम नहीं लिए हैं उनमें भी बादल पहुंचेंगे। चाहे आप बात करें शाजापुर से है, राजगढ़ से है, या गुना से है, भोपाल से, विदिशा से, या आगर मालवा से है, सीहोर से है, देवास से है, हरदा से है, उसके आगर मालवा से है। ये जो ज़िले हैं 19 अप्रैल को बादल इन सभी ज़िलों में पहुंचेंगे। पर नमी का फ्लो जिस जगह पर मिलेगा उस जगहों पर बारिश की गतिविधियां 19 अप्रैल को दिखाई देने वाली है। चाहे वो इंदौर में हो जाए, झाबुआ में हो जाए, खंडवा में हो जाए, या रतलाम, मंदसौर, नीमच में हो जाए, किसी भी ज़िले में बारिश 19 जो अप्रैल है उसमें स्टार्ट हो सकती है। पर ऐसी नहीं है कि सभी दूर एक जैसी बारिश हो जाएगी या पूरी तरह से नुकसानदायक हो जाएगी। हो सकता है ओलावृष्टि भी हो जाए, तेज हवाएं भी चले, परंतु इन सब के लिए जो जिम्मेदार फैक्टर है नमीदार हवाएं, जो कि पूर्व या पश्चिम दिशा से आती है, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर की, तो वो गतिविधियां डिसाइड करेगी कि बारिश किस स्थान पर करना है। खुले में जो फसल रखी हुई है आपको संभाल कर रखना है। वैवाहिक कार्यक्रम है तो अपने विवेक से करते रहिएगा। मौसम बिगड़ता दिखे तो उसे आप अन्य जगह कार्यक्रम को शिफ्ट कीजिएगा। अब 19 के बाद में 20 की बात करें हम तो 20 अप्रैल को आप लोग देखेंगे कि बारिश की जो गतिविधियां हैं और ऊपर तक चलेगी। मतलब हम बात करें कि शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, ये जो ज़िले हैं वहाँ तक भी जो बादल है पहुँचने लगेंगे। पर उधर जाकर बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी कम हो जाएगी। ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ किसान भाइयों पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर दिखाई दे रही है, जिसमें रतलाम, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बात करें धार की या इंदौर की, उज्जैन की, खंडवा, खरगोन की, बैतूल की, आगर मालवा की, सीहोर की, राजगढ़ की, देवास की, या ऊपर चले हम तो यहाँ तक कि भोपाल, विदिशा भी, शाजापुर भी, सभी जिलों में बादल रहेंगे। 19, 20 और 21, 22 अप्रैल तक भी बादल मध्य प्रदेश के इन सभी जिलों में रहने वाले हैं। बारिश गिने चुने स्थानों पर होगी। ऐसा नहीं है कि सिस्टम आया और पूरी तरह से बारिश करके चला गया, सब नुकसान कर दिया।
फिर मैं बता रहा हूँ, नमी का फ्लो यदि मिला तो बारिश आपके क्षेत्र में होगी, अन्यथा बादल तो आपके क्षेत्र में, चाहे आप किसी भी जिले से हैं, बादल आपके गांव में 18, 19, 20, 21 या बात करें 22 तक भी दिखाई देंगे। अब इसके बाद जो 22 के बाद में इक्के दुक्के बादल आपको दिखाई देंगे, परंतु संभावना ये लग रही है कि 25 अप्रैल के बाद में फिर एक बार संभावनाएं मध्य प्रदेश में बारिश की बढ़ सकती है। लंबा पूर्वानुमान है, फिर बदलाव संभव है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि 25 को फिर स्टार्ट हो जाएगी तो 30 तक गिरेगा ही गिरेगा। पूर्वानुमान है, इसमें परिवर्तन संभव है, परंतु क्योंकि पिछले 4 वर्षों से मैं मौसम की जो विश्लेषण है वो करता आ रहा हूँ। 4 वर्षों से मैंने 3 वर्षों से तो देखा है कि अप्रैल का जो अंतिम माह है, अंतिम जो दिन है, अंतिम सप्ताह अप्रैल का, इसमें पेचेस में बादल घनत्व में पहुंचते हैं। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी की हवाएं ज़्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि उस समय टेम्परेचर जो दिन का है वो पीक पर रहता है। उसके कारण से पिछले 3 वर्षों से मैं देखता आ रहा हूँ कि अप्रैल के अंतिम दिनों में बारिश होती आ रही है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस बार भी बारिश हो ही जाएगी, वो देखने वाली बात होगी। क्या अब जो सिस्टम है अगला जो आएगा 25 से 30 में जो बादल आ रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में कैसा रोल प्ले करते हैं या कैसी बारिश करते हैं, वो उस समय की गतिविधियाँ, उस समय के मौसम के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि बंगाल की खाड़ी की हवाएं यदि बढ़ी तो बारिश बढ़ भी सकती है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी की हवाएं जो नमी है उनमें कमी दिखी तो बारिश कम भी हो सकती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बात करें पिछले वर्षों की तो मैंने देखा है कि 2023, 24 और 25 में अप्रैल के 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल या 29, 30 अप्रैल को बारिश बहुत ज़्यादा नुकसान देकर गई है। ये पिछले 3-4 वर्षों का अनुभव है मुझे कि अप्रैल के जो अंतिम दिन है इनमें बारिश की गतिविधियाँ हर बार होती आ रही है। इस बार हो जाएगी ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, फिर मैं आपको बता दूँ, परंतु पिछली संभावनाएं हो सकता है कि इस बार बारिश ना भी हो, सिर्फ बादल आए या बादल भी ना दिखे। लंबा पूर्वानुमान मैंने इसलिए दिया है क्योंकि कई किसान भाइयों के यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम बड़े जोर शोर से इन तारीखों में है, इसलिए आप उचित प्रबंधन कर सकते हैं। खुले में कीजिए, धर्मशाला में कीजिए, गार्डन में कीजिए, वो आपका विवेक से निर्णय आप लीजिएगा। मेरा जानकारी देने का कर्तव्य था, मैंने दिया है। अब आपका कर्तव्य ये है कि जानकारियाँ आपके गांव में यदि किसी के यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम है तो उन लोगों तक जरूर भेजिएगा। स्टेटस पर, व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाइएगा। व्हाट्सएप की जो आपके गाँव के ग्रुप है उनमें भी भेजिएगा, ताकि किसी पुत्री या पुत्र के पिता को जो जिंदगी भर की पूंजी है, जिंदगी भर की कमाई है, उसको 5 मिनट में बारिश नष्ट ना कर सके। इन्हीं सभी मंगल कामनाओं के साथ में मैं डिजिटल दरबार आपसे विदा लेता हूँ। आता हूँ नया वीडियो लेकर कि क्या बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही है, घट रही है। जो भी गतिविधियाँ होगी मैं आप लोगों के लिए सूचना लगातार लाता रहूँगा। जानकारी किसान भाइयों तक जरूर भेजिएगा, फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या मौसम की जानकारियाँ मेरे द्वारा जो दी जा रही है वो सही आपके क्षेत्र में बैठ रही है या नहीं। जय श्री राम।